आप सबको जय मसीह की प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज की इस सुंदर सुबह के लिए। तो आइए आज की सुंदर सुबह में हम परमेश्वर के जीवित वचन को सुने और उसके बाद हम सब मिलकर प्रार्थना में जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, आज सुबह में मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि आप परमेश्वर की संतान हो। मेरे प्रियो, बाइबल हमें बताती है अब तुम दास नहीं हो, अब तुम परमेश्वर की संतान हो। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय 12 पद में इस प्रकार से लिखा है कि जितनों ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। मेरे प्रियो, अब आप दास नहीं है, अब आप प्रभु की संतान हैं, अब आप प्रभु से जन्मे हुए हैं। लूका रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय 11 से हम लोग पढ़ते हैं उड़ाऊ पुत्र के बारे में। एक व्यक्ति के 2 बेटे थे और उनमें से छोटे ने सोचा कि मैं अपने पिता से सारी संपत्ति मांग करके दूसरे देश में जाऊंगा, और उसने अपने पिता से सब कुछ मांग लिया, अपने हिस्से की संपत्ति मांग ली और वो दूसरे देश चले गया। और जब दूसरे देश गया तो वहां पर उसके जीवन में बहुत सारी परेशानियां आ गई, बहुत सारी मुसीबतें आ गई, बहुत सारी विपत्तियां आ गई। और जब उसने सोचा कि अब सब कुछ खत्म हो गया है, मैं फिर से अपने पिता के पास जाऊंगा, अपने पिता से कहूंगा, हे पिता, मैंने तेरे विरोध में पाप किया है, तो अब मुझे अपने दास के समान रख ले, क्योंकि मैं अब तेरे पुत्र कहलाने के योग्य नहीं हूं। और वो वापस आया अपने पिता के पास। मेरे प्रियो, परंतु पिता ने उसे दूर से ही पहचान लिया और दौड़कर उसके पास गया, उसे अपने गले लगाया, अपने सेवकों से कहा उसके लिए अंगूठी लाओ, उसको नए वस्त्र पहनाओ, उसके पैरों पर जूतियां पहनाओ और उसके लिए एक पला हुआ बछड़ा मारो और सब मिलकर आनंद करो। क्यों? क्योंकि मेरा बेटा जो खो गया था अब मुझे मिल गया है। मेरे प्रियो, उस उड़ाऊ पुत्र ने सोचा कि मैं अपने पिता के पास जाऊंगा और अपने आप को एक दास के समान अपने पिता को सौंप दूंगा। उसके पिता ने उसे दास के समान नहीं, एक सर्वेंट के समान नहीं, बल्कि अपने बेटे के समान उसे गले लगाया। मेरे प्रियो, आज सुबह में मैं आपसे कहना चाहूंगा, हमारा परमेश्वर भी ऐसा ही है। हम सोचते हैं कि हम परमेश्वर के बेटे कहलाने के योग्य नहीं हैं, परंतु आज सुबह में मैं आपसे कहना चाहूंगा, आप परमेश्वर की संतान हैं। वो आपकी कमियों को नहीं देखता, वो आपसे प्यार करता है। और यदि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो आप परमेश्वर की संतान हैं। प्रभु यीशु मसीह ने वो आपको अधिकार दिया है कि आप परमेश्वर की संतान बन गए हैं। अब आप दास नहीं हैं, अब आप सर्वेंट नहीं हैं, अब आप परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर की संतान हैं। आप उससे जन्मे हुए हैं। मेरे प्रियो, हो सकता है आज आप भी उड़ाऊ पुत्र की तरह अपने जीवन में बहुत सी विपत्तियों का, बहुत सी परेशानियों का, बहुत सी दुखों का सामना कर रहे हो, बहुत सी घटी कमी का सामना कर रहे हो, परंतु आज मैं आपसे कहना चाहूंगा, यदि आप उड़ाऊ पुत्र की तरह अपने पिता के पास वापस आ जाएं तो प्रभु आपके जीवन को फिर से आशीषित कर देंगे। फिर से जो कुछ आपका था वो फिर से आपका हो जाएगा। परमेश्वर आपके देश को ज्यों का त्यों कर देंगे। मेरे प्रियो, इसलिए आज सुबह में ये निर्णय लें, यदि आप अपने गलतियों के कारण आप परीक्षा में पड़ गए हैं, यदि आप अपने कामों के कारण अपने जीवन में आपने परेशानियों को न्योता दे दिया है, तो इसलिए आपसे कहना चाहूंगा, आप परमेश्वर के पास आ जाएं, आप फिर से प्रभु यीशु मसीह के पास आ जाएं, अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह को समर्पित कर दें। मेरे प्रियो, जब आप ऐसा करेंगे तो प्रभु यीशु मसीह आपको अपने बेटे के समान गले लगाएगा, वो आपकी गलतियों को क्षमा कर देगा, आपके जीवन में वो फिर से ज्यों का त्यों कर देगा, वो फिर से आपको आशीषित कर देगा, फिर से आपको अपने राज्य का अधिकारी ठहरा देगा। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। आइए हम सब मिलकर अपनी आंखों को बंद करके उस महान परमेश्वर से प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करते हैं प्रेमी स्वर्गीय पिता, मेरे यीशु, मेरे अब्बा, हमारे जीवन के उद्धार करने वाले पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। तूने प्रभु हमें अपनी संतान बनाया
परमेश्वर। तूने हमें परमेश्वर की संतान ठहराया परमेश्वर, अपना बेटा और बेटी बनाया परमेश्वर पिता। आपने हमें दास नहीं बनाया परमेश्वर, आपने हमें अपना बेटा और बेटी बनाया प्रभु। हम तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते हैं कि तू हमारे गुनाहों को क्षमा करने वाला परमेश्वर है। हमें प्रभु हमारी गलतियों को ना देखकर हमें गले से लगाने वाला परमेश्वर है। हमारे पापों से, हमारे गुनाहों से हमें धोने वाला परमेश्वर है। हम धन्यवाद करते हैं। आज की सुंदर सुबह में हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं यीशु राजा। जितने भी भाई बहन प्रभु आज की सुबह में हम सब के हमारे साथ प्रभु इस प्रार्थना में शामिल है प्रभु, उन सब को आपके लहू में ढांप लेते हैं पिता परमेश्वर। आज की सुबह में मेरे यीशु राजा आपकी पवित्र उपस्थिति मांगते हैं मेरे खुदावन। सच में प्रभु आपका वचन कहता है यीशु राजा कि प्रभु आपका वचन कहता है कि जहां एक या दो मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं मैं उनके मध्य में होता हूं। प्रभु आपकी उपस्थिति हमारे साथ में है, आप हमारे साथ उपस्थित हैं प्रभु। एक ही समय में सब जगह उपस्थित रहने वाले परमेश्वर हैं यीशु। हम धन्यवाद करते हैं। सच में आप अच्छे चरवाह हैं, आप भेड़ों के चरवाह हैं, आप हमारे पिता हैं और हम आपकी संतान है परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु, तूने हमें क्षमा करके स्वर्ग का अधिकारी बनाया, अपना वारिस बनाया। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आज की सुबह में आप हमें अपनी पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भर दीजिए। हर एक नेगेटिव विचार जो हमें तेरी उपस्थिति में बढ़ने से रोकती है उसे हम यीशु के नाम से कैंसिल करते हैं। सच में मेरे पिता परमेश्वर, हम दास नहीं है पिता परमेश्वर, परंतु हम तेरी संतान है मेरे खुदावन। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ यदि ये भाई, यदि ये बहन प्रभु अपनी ही गलती के कारण परीक्षाओं में पड़े हैं, अपनी ही गलती के कारण तुझसे दूर हो गए हैं, बहुत सी बातों को, परीक्षाओं को उन्होंने अपने जीवन में ला गए हैं पिता, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं मेरे खुदावन कि आज की सुबह में आप उन भाई बहनों की गलतियों को क्षमा करें मेरे पिता परमेश्वर। और जब प्रभु वो तेरी ओर फिरते हैं, तेरे पास आते हैं प्रभु जी, तो पिता परमेश्वर जिस प्रकार प्रभु उड़ाऊ पुत्र के पिता ने उसे गले से लगाया और फिर से प्रभु उसे सिंहासन पर बिठाया, उसी तरह प्रभु जी आप हमें अपने सीने से लगाते हैं। आपने हमें परमेश्वर का बेटा और बेटी बनाया है, आपने हमें स्वर्ग का वारिस बनाया है परमेश्वर पिता। आज की सुबह में जब वो तेरी ओर आते हैं प्रभु, तो आप प्रभु उन्हें गले से लगाएं, आप उनके पापों को क्षमा करें, आप उनके अपराधों को क्षमा करें और उन्हें फिर से नया करें प्रभु जी, उनके जीवन में नई बातों को करें और प्रभु उन्हें ऊंचे पद पर नियुक्त करें परमेश्वर पिता। आज अगर यदि आप बीमार हैं तो आपके जिस भी अंग में दर्द है या फिर जहां कहीं भी आपको बीमारी है उस जगह पर आप हाथ रखिए। हम यीशु मसीह नासरी के नाम से इस बीमारी को जो इस भाई और इस भाई बहन के शरीर में है, इनके परिवार के किसी भी सदस्य के शरीर में है, हम तुम्हें यीशु के नाम से आज्ञा देते हैं, बीमारी इनके शरीरों से निकल कर चले जाओ यीशु के नाम से। हम तुम्हें डांट कर आज्ञा देते हैं कि तुम्हारा कोई अधिकार इनके शरीर में नहीं है। बीमारी यीशु के नाम से चले जाओ, निकल कर चले जाओ। एक बीमारी यीशु के नाम से चली जाए, चाहे वो किसी भी प्रकार का कैंसर है, चाहे ब्रेस्ट कैंसर है, ब्लड कैंसर है, उनके पैरों पर कैंसर है, हाथों पर कैंसर है, आंखों में कैंसर है, यीशु के नाम से हम उस कैंसर को डांट कर आज्ञा देते हैं, निकल कर चले जाओ यीशु के नाम से इनके शरीर को छोड़कर। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं यदि प्रभु इनके पेट में इंफेक्शन है, यदि प्रभु शरीर के किसी भी अंग में इंफेक्शन है, आप उस जगह पर हाथ रखिए, इंफेक्शन को यीशु के नाम से आज्ञा देते हैं, निकल कर चले जाओ इनके शरीर से। हालेलुया मेरे प्रभु जी, यदि इनके शरीर में बॉडी पेन हो रहा है पिता परमेश्वर, यदि शरीर में किसी भी अंग में दर्द है तो आप अपने हाथ को उस एरिया पर रखें, उस जगह पर रखें यीशु के नाम से। हम पूरे बॉडी पेन को यीशु के नाम से डांट कर आज्ञा देते हैं। शरीर में जिस अंग में दर्द है यीशु के नाम से उस दर्द को आज्ञा देते हैं, निकल कर चले जाओ यीशु नासरी के नाम से। प्रभु चाहे वो किसी भी प्रकार की बीमारी है, चाहे उन्हें शुगर की बीमारी है, बीपी की बीमारी है, माइग्रेन की बीमारी है, या फिर पिता परमेश्वर उन्हें इन्फेक्शन है, यूरिन इन्फेक्शन है, या फिर यूट्रस इन्फेक्शन है, प्रभु पेट में स्टोन की बीमारी है, आप उस जगह पर हाथ रखिए यीशु मसीह नासरी के नाम से। हम हर एक बीमारी को आज्ञा देते हैं, निकल कर चले जाओ इनके शरीर को छोड़कर। ये पवित्र आत्मा का मंदिर है, इनके अंदर यीशु मसीह रहता है। हालेलुया
चंगा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हम धन्यवाद करते प्रभु कि आपने इनकी सारी बीमारियों को ले लिया। हम धन्यवाद करते कि सारी बीमारी निकल कर चली गई हैं यीशु के नाम से। हालेलुया। धन्यवाद करते परमेश्वर। हम प्रार्थना करते प्रभु, जो पिता आज की सुबह में प्रभु जिन्हें डिप्रेशन रहता है पिता परमेश्वर, प्रभु जो दुखी रहते हैं पिता परमेश्वर, प्रभु जो तनाव में रहते हैं पिता, हम प्रार्थना करते हैं वे अपने सरों पर हाथ रखें प्रभु। हर एक डिप्रेशन, हर एक बुरे सपने, हर एक नेगेटिव विचार इनके जीवनों से हम यीशु के नाम से आज्ञा देते हैं। डिप्रेशन, बुरे सपने, नेगेटिव विचार हम तुम्हें यीशु के नाम से आज्ञा देते हैं, निकल कर चले जाओ इनके जीवन से। अधलोक के कुंड में हम तुम्हें डालते हैं, आज्ञा देते हैं, निकल कर चले जाओ यीशु मसीह नासरी के नाम से। हालेलुया। धन्यवाद पिता, आपने हर एक डिप्रेशन से, हर एक बुरे सपने से, हर एक गलत थॉट से आपने इन्हें छुटकारा दे दिया है। धन्यवाद पिता परमेश्वर। आज की सुबह में प्रभु जब ये भाई बहन अपने घर से बाहर को निकलते हैं पिता परमेश्वर, आप इन्हें सेव करें प्रभु। जब ये तुझसे प्रार्थना करते हैं तो आप इन्हें प्रभु इनकी प्रार्थना का उत्तर दीजिए। जितने भी भाई बहन हमें कमेंट्स करते हैं प्रभु, फोन कॉल्स करते हैं, उनकी आप सुधी लें प्रभु, उनके प्रार्थना का उत्तर दीजिए। धन्यवाद प्रभु, आज के पूरे दिन भर में आप इनके संग में होइए, इनकी जरूरतों को पूरा करें। धन्यवाद पिता, हर एक घटी कमी को आप पूरा करें। धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुन लिया प्रभु। आप हमारे गुनाहों को नहीं देखते, परंतु आप अपने संतान की नाई हमें गले से लगाते हैं। उसी प्रकार प्रभु इस भाई इस बहन को प्रभु अपने संतान की नाई परमेश्वर आप गले से लगाएं। कोई भी पाप, कोई भी अपराध प्रभु इन्हें तेरे प्रेम से अलग नहीं कर सकता। धन्यवाद करते प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना का उत्तर हाँ और आमीन में दिया। यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन, आमीन और आमीन।